आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? बहुत बढ़िया है। मजा आ रहा है इस कोर्स को करके? अच्छा लग रहा है? पढ़ाई थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही घर पे? कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हो क्लास के अलावा? गिनता नहीं है? फिर भी कोई अंदाजा? क्लास के अलावा कम से कम 5 आवर अभी, ये मिनिमम है। इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर जाना। दो चीजें हैं लाइफ में, देखो सीधी सी बात है, अब करना है। अब तो तुमने चूज कर लिया कि हाँ जी हमें ये कोर्स करना है, हमें चार्टर्ड बनना है, हमें कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है। तो फिर अच्छे से बन जाओ। बीच में मत रहना, थोड़ा पढ़ लिया तो फिर धोखा दे दो अपने आप को। जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल लगन के साथ में 8 घंटे 9 घंटे मत देखो नंबर ऑफ आवर्स, बिल्कुल सही है। मत देखा कर नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन जब घड़ी नहीं देख रहे हो तो पढ़ाई ही करना, कुछ और मत करना है। नेटफ्लिक्स खोल के मत बैठ जाना, है नहीं? ये बहुत अच्छा। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यूनिट नंबर 1। चैप्टर 2 में टोटल 3 यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने। ठीक है, यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने शुरू किया, नाम था लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, इस यूनिट के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको डिमांड का मतलब बताया था। डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट होता है, ये आप सभी जानते हो। और डिमांड के बेसिक फैक्टर ये होते हैं कि डिमांड में सबसे पहले आपको, डिमांड जब क्रिएट होती है तो सबसे पहले पर्सन की डिजायर होती है, उस डिमांड को, उस गुड्स को लेने की डिजायर होती है। फिर हमारी बात हुई, उसके पास मीन्स और रिसोर्सेज, और मेरी लैंग्वेज में बोले तो एबिलिटी होनी चाहिए, और मेनली विलिंगनेस भी होनी चाहिए। और चौथी बात, अवेलेबिलिटी उस कमोडिटी की एक सर्टेन प्राइस पर होनी बहुत जरूरी है। पर चला आपका मन कर गया जी चांद खरीदेंगे, है ना? तो सर चांद कैसे खरीदोगे? मान लो आप अंबानी हो तो भी चांद खरीदोगे? डिजायर होगी चांद खरीदने की, चांद खरीदने के रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारा पैसा है, विलिंगनेस भी आ गई, लेकिन क्या वो मिलेगा? तो भाई ऐसी चीज की डिजायर करना जिस चीज को आप खरीद सकते हो। कुछ रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए कि डिमांड आपका एक फ्लो कंसेप्ट है, और क्वांटिटी डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस होता है एट ए गिवन प्राइस। ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को जनरली पर्सन डिमांड करते हैं। तो आप सभी को मैंने पिछली क्लास में कई सारे एग्जांपल्स दिए थे, और कोई भी एग्जांपल आप उठा लो। मान लो आपको कोई जीन्स मिल रही है लिवाइस की, लिवाइस एक ब्रांड है, अच्छी जीन्स लिवाइस की 3,000 4,000 रुपए की आती है, और वही बिल्कुल सेम ब्रांड की, कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सेम ब्रांड की जीन्स अगर आपको 500 रुपए की मिलेगी तो बंदा 4-5 खरीद लेगा। क्या सोच के कि भाई 5 खरीदूंगा तो 2500 की, और एक तो 2500 की आती है। तो जब उसका प्राइस कम हुआ तो आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी, ज्यादा क्वांटिटी बिकी उसकी। कुछ आ रहा समझ में? और मान लो उसी जीन्स का प्राइस, 3,000 वाली जीन्स का प्राइस 5,000 हो जाए, तो ऑब्वियसली कई लोग फिर उस जीन्स को तो जाएंगे पालिका बाजार। गया कोई पालिका बाजार? ऊपर जो पटरी सी लगती है वहां 500 रुपए में जीन्स मिलती है, 200 रुपए में मिलती थी जब हम लोग कॉलेज में थे। अभी का रेट नहीं पता, हम वहीं से लेके आते थे जब हम कॉलेज में थे। चले आगे बढ़े। फिर हमने बात करी इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड की। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इट शोज द क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ए पर्टिकुलर कंज्यूमर और हाउस होल्ड।
जैसे आपके मम्मी पापा घर में कोई भी चीज की डिमांड करते हैं, मतलब कोई भी सामान लाना होता है, तो वो जो भी चीज की प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे वो उनकी इंडिविजुअल डिमांड है। आप लोगों की शाम को मोमोज खाने जाते हो ना, कितने बच्चे जाते हो? नहीं जाते? बताओगे नहीं ना, जाओगे तो। इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरी तरफ है आपका इंडस्ट्री डिमांड और मार्केट डिमांड, मतलब सारे कंज्यूमर्स किसी कमोडिटी को किस प्राइस पर खरीदना पसंद करेंगे, ये उनकी मार्केट डिमांड है, सारे कंज्यूमर। समझ गए? जैसे अभी इस क्लास में मैं बोलूं किसी एक बच्चे की डिमांड, तो वो मेरी इंडिविजुअल हो जाएगी, और मैं कहता हूं पूरी क्लास की डिमांड, तो वो क्या हो जाएगी? वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। कहते हैं ना, मार्केट में इस टीचर की बड़ी डिमांड है, मतलब सारे स्टूडेंट उस टीचर को विश कर रहे हैं कि भाई हमें पढ़ा दे, हमें पढ़ा दे। यस। फिर हमने बात करी, एक होता है हमारा डिमांड शेड्यूल और एक होता है हमारा क्या? डिमांड कार्ड। दोनों की बात की जाएंगी। डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट है और डिमांड कर्व आपका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेबुलर स्टेटमेंट। टेबुलर मतलब टेबल। प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाती है? कभी भी ये लाइन बोलने से पहले ये जरूर बोलना है, while other things remaining constant, when price of the goods increase its quantity demand decrease। एंड अदर थिंग को क्या कहते हैं? केट्रिस पेरिबस। याद है? ऑल वेल। तो हमेशा जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ऑलवेज। प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। कौन सा? इनवर्स रिलेशनशिप। और जब रिलेशनशिप इनवर्स है तो याद रखना, ये इकोनॉमिक्स का नियम है, कानून है, आपका डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड जाएगा। कहां जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। समझ गए सब? फिर हमने बात करी क्वांटिटी डिमांड की। तो क्वांटिटी डिमांड एक कंज्यूमर की विलिंग एंड एबिलिटी टू बाय है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्वांटिटी डिमांड आपका कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक। और डिमांड लो। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? केट्रिस पेरिबस। While other things remaining constant, when price of the goods increase, its quantity demand decrease and vice versa। All well। तो देखो डिमांड कर्व किस तरफ गया? डाउनवर्ड गया है, अपवर्ड? ऊपर से नीचे आ रहा है ना, डाउनवर्ड रहता है। और डाउनवर्ड होते वक्त जब डिमांड कर्व राइटवर्ड जाएगा, यहां Q से Q2 पे, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन। और Q से Q1 पर लेफ्टवर्ड जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना, क्या डिमांड के कर्व में कोई शिफ्ट आ रहा है? कर्व सिर्फ मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे। नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, इसको एक्सपेंशन बोल दोगे। ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलूंगा। इसका पूरा टॉपिक कराऊंगा अभी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां। तो ये मैंने आपको बताया। फिर हमारा स्टार्ट हुआ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ द गुड्स। अभी लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था, व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो कौन सा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन। ऑल वेल। फिर है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, और यहां पर हमारी क्लास खत्म हो गई थी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं सर? या तो सब्स्टिट्यूट होंगे या क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कौन से होंगे? जो एक गुड्स को किसी और की जगह पर कुछ और आप यूज कर सकते हो, जैसे चाय और कॉफी। मैं आज चाय बेच रहा हूं, मैंने ये देखा कि मेरी चाय की डिमांड बढ़ गई अचानक से, मैंने अपना प्राइस वाइस कुछ नहीं छेड़ा, चाय की डिमांड बढ़ गई। मैंने कहा ये क्या हुआ?
तो पता चला कि कॉफी वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया है। मतलब सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन होगा। मतलब मेरी डिमांड बढ़ी क्योंकि कार वाले ने अपना प्राइस कम कर दिया, मेरा पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया। तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना? हुआ या नहीं हुआ? इकोनॉमिक्स का रूल अभी थोड़ी देर पहले बताया। कहीं भी इनवर्स रिलेशन हो तो कर्व क्या होगा? बोलो डाउनवर्ड। कहीं भी पॉजिटिव रिलेशन हो तो कब कर्व जाता है? अपवर्ड। अभी आपको रिलेटेड गुड्स का कर्व बना के दिखाएंगे। ऑल वेल, क्लास स्टार्ट कर दें आज की। चलो प्यारे बच्चों, पहले सब्स्टिट्यूट का कर्व बनाते हैं। तो हमारी क्लास शुरू हो गई। ध्यान से देखना, इस प्राइस पे मेरी ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है? तो यहां लिखो प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी। ऑल वेल, बताएं जरा एक बात, प्राइस बढ़ गया जी, चाय वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया और मैं कॉफी बेचता हूं, मेरे कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? ओके। चाय वाले ने अपना प्राइस कम कर दिया, मेरी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चाय वाले ने प्राइस कम कर दिया, 10 रुपए की चाय बेचता था, अब 5 रुपए की बेच रहा है, तो मेरे पास आएगा कोई कॉफी पीने ज्यादातर लोग? समझ गए जी? तो मेरे प्यारे बच्चे, डिमांड कर्व कहां गया? अपवर्ड। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। समझ गए? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। कोई समस्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का भी बना ले। क्या बात है, स्केल का इस्तेमाल इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का भी बनाते हैं। चलो, चलो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहां रखते हैं प्राइस को। यहां रख देते, चलो। इस प्राइस पे क्या पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री है? तो एक काम करते हैं, प्राइस ऑफ पेन एंड क्वांटिटी
डिमांड ऑफ इंक, ठीक है। तो इस प्राइस पर ये क्वांटिटी डिमांड है। पेन का प्राइस जो है वो कम हो गया, पेन का प्राइस क्या हो गया, बताओ इंक की डिमांड बढ़ेगी या कम, सोच के बताओ। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। मैं पेन बेचता हूं, मैंने अपने पेन का प्राइस कम कर दिया, और मान लो मैं पेन नहीं बेचता, पेन आप लोग बेचते हो, और मैं इंक बेचता हूं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। और आप लोगों ने क्या करा, आप में से कोई एक बिजनेस, मान लो ये भाई क्या नाम है, चिराग, अच्छा सिराज, सिराज भाई ने क्या करा, ये बेचता है पेन और मैं बेचता हूं इंक, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, कोई टेंशन नहीं जिंदगी में। इस भाई ने क्या करा, अपने पेन का प्राइस बढ़ा दिया, पेन का प्राइस बढ़ा दिया। बताओ मेरे पास इंक खरीदने कम आएंगे लोग या ज्यादा, पक्की बात है कम आएंगे, क्योंकि पेन महंगा हो गया, पेन महंगा हो गया तो पेन में तो इंक ही लगती है, और जब इसने पेन महंगा किया होगा तो इंक की डिमांड ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, कम। अब कार पेट्रोल पे भी आ जाओ, मैं पेट्रोल बेचता हूं, ये भाई कार बेचता है, आज मेरी पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी अपने प्राइस में, तो बताओ मेरे पेट्रोल की डिमांड क्यों बढ़ी होगी, गाड़ियां मार्केट में सस्ती, ऑल वेल। तो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, यानी कि अगर प्राइस पेन का कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी। तो कौन सा रिलेशन हो गया मेरे बच्चे, और इनवर्स रिलेशन में कर्व कहां जाता है, समझ में आ गया जी। आ गया बच्चों, चलो हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आ जाओ जी, सी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, सी फैक्टर है बेटे लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। सभी लोग स्टूडेंट हैं बेटे, मैम की बोतल लिया होगा, ब्लैक कलर की हो, आप सभी लोग स्टूडेंट हो। आप में से कोई अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है, सिर्फ दोस्तों के साथ, पापा मम्मी के साथ नहीं गया है, कहाँ गए हो, अबे घूमने बोल रहा हूँ, मतलब कहीं बाहर मूवी देखने गए हो, और बताओ कोई आउट, थैंक यू भाई, कोई आउट स्टेशन गया है दोस्तों के साथ कभी, अलाउड नहीं करते घर वाले हैं। कॉलेज टाइम में 2009, तारीख भी याद है मुझे, 3 दिसंबर, हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप है, बहुत अच्छी दोस्ती हम लोगों की। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट सेकंड ईयर में हम लोग थे, सेकंड ईयर में आ चुके थे, हम सभी ने प्रोग्राम बनाया, 1 डेढ़ महीने से बना रहे थे यार कहीं घूमने चलते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है। तो हमने प्लान बनाया हम घूमने जाएंगे जयपुर, कहां पर, अब कुछ पता था तो था नहीं ज्यादा जिंदगी में, ऐसे कहीं से सुना होना था तो चल भाई जयपुर चलते, ठीक है। अब जयपुर के लिए फिर हमने कहा अब तो टिकट टिकट बुक कराते, तो सब टिकट बुक कराने उस टाइम जाना पड़ता था साइबर कैफे,
आजकल तो मोबाइल से पेटीएम से घटाक हो जाती है 1 सेकंड में। हम चारों गए साइबर कैफे, बैठे साइबर कैफे में, बोला 3 बंदे बाहर। मैंने क्यों भाई, कह रहे चारों के पैसे लगेंगे। तो फिर 2 बैठ गए, 2 बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे देने को। फटाफट फटाफट मैंने और मेरा दोस्त है, राहुल नाम है उसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने टिकट हमने बुक करी। तो मुझे टिकट का प्राइस याद नहीं है, कुछ स्लीपर क्लास था, 100 रुपए के आसपास होगी टिकट। 4 टिकट जाने की बुक करी, आने की बुक नहीं करी, बुद्धि में आया ही नहीं कि आना भी है वहां से, ठीक है। अब टिकट बुक करने के बाद हम लोगों ने अपना अपना 3 दिसंबर की रात की ट्रेन थी, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन दिल्ली में, रात 9 बजे। हम लोग 5 बजे बैग वैग लटका के पहुंच गए। कोई बेअकल, एक नंबर के बेवकूफ आदमी हम लोग। एक छोटे छोटे वो कॉलेज वाला बैग नहीं होता, यही आपका, चारों बंदों ने वही बैग लिया, अपना अपना 2 2 जोड़ी कपड़े फेंके, ना तेल ना साबुन ना क्रीम ना परफ्यूम, मतलब अकल ही नहीं। कोई बात नहीं, निकल लिए वहां से। निकल के सुबह सुबह जयपुर, कुछ 4 साढ़े 4 बजे ट्रेन ने फेंक दिया हमें, मतलब उतार दिया। अब उतर गए, अब समझ ही नहीं आ रहा जाए कहाँ। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने थोड़ा सा आगे गए तो मेन रोड पे तो होटल हमने देखे नहीं, क्योंकि उनको देख के घुसने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि महंगे थे। थोड़ा वो गली खोपचे में नहीं होता, कोने कोने में जाके, कोने कोने में गए तो वहां एक होटल मिला हमें। वो आज भी याद है, वो 300 रुपए में था। 300 रुपए में होटल मिला, उस पर 2 बेड थे। चले गए और मस्त सो के आराम से सुबह सुबह 8 बजे उठे। तो रेलवे स्टेशन के बाहर एक आंटी इडली बेच रही थी। मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा। इडली बेच रही थी, वो इडली खाई मस्त, 15 रुपए में। चारों बंदे ने 15 15 रुपए प्लेट, 4 इडली सांबर खाया। अब सोचा घूमने चलो जी। अब घूमने चले तो सही, जाए कहाँ। जैसे आज की डेट में हमारे पास गूगल है, कहीं भी जाना हो सीधा डाला गूगल पे, टॉप 10 प्लेसेस ऑफ जयपुर, वो लिस्ट आ जाएगी। फिर वहां रेलवे स्टेशन पे कोई बंदा इडली खाते हुए मिला। वो वहां उसका काम यही था, एक छोटी सी छोटी बस होती है, मिनी बस नहीं चलती, छोटी सी, उसमें उसने 100 रुपए पर पैसेंजर लिए और पूरा जयपुर घुमाने का। जिसमें एक बिरला मंदिर था, आमेर का किला, एक राज मंदिर सिनेमा हॉल, 4 5 जगह, जल महल शीश महल, सारे जो भी महल थे सब, 100 रुपए में। हमने कहा यार ये तो ठीक है। हम उसमें भी बार्गेन कर रहे थे कि भाई थोड़ा 80 लगा ले। ठीक है। और बस चली वहां से 9:30 बजे के करीब बस चली, कुछ 16 17 लोग थे। मस्त घूमे हम पूरे दिन। बाहर से थोड़ा बहुत कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली होगी, ज्यादा नहीं। जयपुर घूम लिया एक ही दिन में। हमने कहा यार एक दिन में खत्म हो गया ये तो। सुबह सुबह हम दिल्ली की तरफ रेलवे स्टेशन पे गए, वहां ट्रेन खड़ी हुई थी आगरा की। मैंने कहा यार एक काम करते, ताजमहल चलते हैं। कह रहे टिकट तो है नहीं। मैं कहा चलना, ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। लटक लिया हम उसमें। हम सुबह सुबह, मतलब कुछ 7 बजे की ट्रेन थी और बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए। ताजमहल घूमा, ताजमहल से दिल्ली घर आए। आप बिलीव नहीं करोगे, पर पर्सन 650 रुपए में हम लोग जयपुर और आगरा का टूर मार गए। और आज भी बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे उसके बाद टूर मारे, बहुत सारी जगहों पर गए, आज भी वो याद नहीं जाती। वो सबसे बेस्ट टूर था, हम लोग बात भी करते हैं। तो 650 रुपए पर पर्सन, चलो इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, आज के हिसाब से लगा लो, तो करीब 2,500 3,000 रुपए एक बंदे का। 2,500 3,000 रुपए में आप जयपुर और ताजमहल जा सकते हो, तो स्टूडेंट जा सकता है। क्योंकि उसकी इनकम क्या होती है, कम होती है। और इनकम जब आपकी कम है तो आप डिमांड क्या करोगे, कम करेंगे। अब हम लोग कमा रहे हैं सारे। वो जो राहुल है, वो 2.5 3 लाख रुपए उसके महीने की सैलरी है। और दूसरे दोस्त है, सब कमा रहे हैं, मतलब लाख से ऊपर ही है। अब हम जाते हैं टूर पे। अभी तो मैं गया नहीं हूं 1 साल से। तो जाते हैं तो अब पर पर्सन का खर्चा आप सुनोगे
50,000 रुपये, 45,000 रुपये। तो ऐसा क्यों? इनकम क्या हो गई? और जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आपकी डिमांड भी। अब चार्टर्ड हो गए, कोई बड़ी कंपनी में लगा हुआ है, अब रोड साइड छोले कुलचे नहीं खा सकते। अब मान लो मैं पीछे छोले कुलचे खा रहा हूँ, कोई बच्चा आगे पहुंच रहा, और सर क्या हाल है? कैसा लगेगा? मन बहुत करता है खाने का, क्योंकि उनका टेस्ट बहुत अलग ही होता है, और हमने स्टूडेंट लाइफ में वही खाए हैं, छोले पराठे, छोले कुलचे। ये जो आगे रेडी नहीं लगाता, इसी कॉलेज में थे हम, तो यहीं से खाते हुए जाते थे। और अब नहीं खा सकते, क्योंकि इनकम बढ़ी है, तो आप डिमांड भी क्या करोगे? आप सभी लोग प्रोफेशनल बन जाओगे। अभी जो चीजें लेने में सोचते हो, तब सोचोगे नहीं। समझ रहे हो? तो रूल है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये जनरल कंसेप्ट है, और जनरल कंसेप्ट जहां भी होते हैं उसके क्या होते हैं कुछ। अब मान लो आप में से कोई चार्टर्ड बन गया, जैसे ये भाई सीए बन गया, क्या नाम है तेरा? मंथन। नाम बड़ा प्यारा यार। तो मंथन, मंथन बन गया चार्टर्ड। तो सीए बनने के बाद पहली सैलरी आएगी, क्या करेगा? अच्छा सा मोबाइल लेगा। अच्छा सा मतलब कौन सा? S24, तब तक तो आउटडेटेड हो जाएगा। मतलब उस समय के हिसाब से जो भी ठीक है। मम्मी पापा को नहीं देगा पैसे? सोच क्यों रहा है? देगा। मम्मी पापा को भी देंगे कुछ पैसे, और सबसे पहले ये भाई मोबाइल फोन खरीदेगा, ठीक है। दूसरे महीने की सैलरी आ गई तेरी, मान ले। उस समय के हिसाब से चल, अभी शुरुआत है तो लाख रुपए तो आएगी आएगी, क्या करेगा? अब दे देंगे, क्योंकि जरूरतें दो तीन सैलरी में क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाती। क्या कोई बंदा ऐसा है जिसकी सैलरी आई, मान लो वो 20,000 रुपये महीना कमाता है, और सीधा बॉस ने बोल दिया प्रमोशन, 2 लाख रुपए महीना है। अब वो शाम को घर ले आया 4 बोरी नमक की, कि माँ दाल मखनी बहुत खाई है, अब नमक मखनी खाएंगे, है जी? लेकर आएगा कोई? बताओ, जिसकी तनख्वाह 4 गुना बढ़ गई, उसके घर में नमक की थैलियां कितनी आएंगी? जितनी। अच्छा, वो गैस सिलेंडर लिया है 12-15, लाइन से रख दे घर में, मम्मी अब खाना, सबको लगाओ आग। साले बॉम्ब ब्लास्ट करवाने आएगा तू? क्या करोगे? नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? इनकम के बढ़ने पर आप नेसेसिटी गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ाओगे। अब हमारी इनकम ज्यादा है तो क्या 100 किलो आम खरीद के घर ले जाऊं? पूरा रेड़ा खरीद के ले गया, ले खा। बीवी कह रही है धंधा भी चालू चालू कर दिया, 100 किलो आम लेकर जाऊंगा? बेवकूफ हूं, 3 दिन में खराब हो जाएंगे। तो हमारे घर में डेली का नियम है, रोज 2 केजी दूध पैकेट वाला, और 2-3 किलो में फ्रूट्स ले जाता हूँ। सब्जी हमारे घर में एक हफ्ते में एक बार आती है, संडे को ज्यादातर। बस ये रेगुलर चीजें हैं, ये 3 चीजें कंटिन्यू है, और हम उतने ही लाते हैं जितना हम कंज्यूम कर सके, चाहे हमारी इनकम कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। तो ये नियम है। और एक होते हैं गिफन गुड्स, सुना है? इंफीरियर गुड्स। इनकम, देखो जनरल कंसेप्ट, इनकम के बढ़ने पर आप डिमांड बढ़ाओगे, बट कुछ चीजों की डिमांड इनकम के बढ़ने पर कम हो जाएंगी। जैसे मान लो किसी उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से, पता है आप लोगों को, वहां से लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए। मान लो कोई एक पर्सन है, उम्र 16-17 साल की है, 18 साल की उम्र है, दिल्ली आया काम करने के लिए, तो कोई छोटी सी नौकरी मिल गई, मजदूरी टाइप कोई, तो बताओ वो कैसी क्वालिटी का चावल दाल खाएगा? बहुत ही लोअर क्वालिटी, मतलब जो मिल जाए वो खा लेगा। अब उसका प्रमोशन हो रहा है धीरे धीरे, उसकी इनकम क्या हो रही है? आज वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया, तो क्या आज कॉन्ट्रैक्टर बनने पर
वो उसी क्वालिटी के चावल खाएगा, अब उसके लिए वो इंफीरियर हो गया। बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको पालिका बाजार की बात बता रहा था। पालिका बाजार में ऊपर मार्केट जो लगती है, ऊपर बेसमेंट की बात नहीं करा, ऊपर ना जीन्सों के स्टॉल लगते हैं। कभी कोई गया हो कनॉट प्लेस, वहां स्टूडेंट ही जाता है। हम कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में जाते थे, वहां 200-300 कहीं से बच गए, वहां पहुंच के एक जीन्स लिया, ऐसा करते थे। तो मैं पहले उस टाइम पे जाता, लेकिन अब मुझे कई साल हो गए वहां पे गए हुए। जब से मैं पैसे कमा रहा हूं तब से मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि मेरी इनकम अब बढ़ गई। तो अब वही जीन्स मेरे को क्या लगने लगी, अब मेरे को वो इंफीरियर लगने लगी। छोले कुलचे की बात बता रहा था, मन करता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मन बहुत करता है, बट अब नहीं खा सकते। मतलब मंगवा लेंगे, मंगवा के खा लेंगे, बट वहां जाके खड़े होके नहीं खा सकते, अजीब सा लगता है थोड़ा सा। क्यों? अब वो चीज इंफीरियर हो गई है। ऑल वेल, तो ये सारी चीजें इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर है, तो आपको देखना है। लिखो, जनरली इफ इनकम इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, in case of necessities will be less than proportionate to increase in income. Goods are called inferior, और इसी को आप क्या कहते हो? गिफन गुड्स। तो 3 फैक्टर हमने पढ़ लिए अच्छे तरीके से, सबको समझ में आ गए तीनों फैक्टर? चलो चौथा फैक्टर, डी पॉइंट लिखें। डी पॉइंट लिखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। फोन निकालो अपने, फोन लाओ, ओपन नहीं करूंगा। तो ये आपके पास फोन है, वाह, मोर का पंख पीछे। तो ये आपका फोन है मोटोरोला। मैंने अपनी लाइफ में पहला फोन खरीदा था, वो मोटोरोला का खरीदा था, फ्लिप वाला, ऐसे ऐसे होता था। और जैसे ही खुलता था वो कहते हेलो मोटो, मैं कहा मोटा मत बोल, बहुत मारूंगा। खामखा की मोटा बोल रहा था मुझे। तो लाइफ में पहला फोन वो वाला खरीदा, फ्लिप वाला। तो अभी आपके पास ये वाला फोन है। मेरे को देखो नॉलेज नहीं है, जस्ट आस्किंग है। इसका G32 मोटरोला फोन है, कितने मेगापिक्सल कैमरा ये सब नहीं पता होगा, कुछ 48 50 मेगापिक्सल के ही चल रहे हैं अभी ज्यादातर, और कुछ 128 GB होगा या 64 GB होगा। तो ये फोन आपके पास अभी ऐसा है।
और इससे आपका पूरा काम चलता है, कोई डाउट नहीं है, पूरा गूगल चलता है, यूट्यूब भी चल जाता है, आपके नोट्स डाउनलोड हो जाते हैं, फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो 400-500 फोटो भी एक दिन की आ जाती है। इससे ज्यादा ही खींचते होंगे, कम तो नहीं खींचते। इस पोज में खींच, इस पोज में, है ना, ऐसा खींच कि लोगों को पता ना चले कि मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, स्पॉन्टेनियसली। आप चार्टर्ड बन गए 5 साल बाद, मतलब अगर अभी से रिस्पेक्टफुली पढ़ाई करते हो तो 3.5 से 4 साल में आप सीए बन जाओगे। तो सीए बनने के बाद यही वाला फोन चलाओगे, तब तक ये फोन क्या हो जाएगा आपका, आउटडेटेड। और मोबाइल फोन तो सबसे पहले आउटडेटेड हो रहे नहीं हो रहे। 2 साल से ज्यादा मोबाइल फोन की औकात नहीं है कि वो चल जाए। मैंने अपना फोन लिया था 256 GB। मैं कहा यार ये तो बहुत है, बट एज टीचर मुझे पता था ये भी 1 साल के अंदर ही, अब मुझे खुद नहीं पता इस फोन में क्या क्या है। 212 GB फुल हो चुका है 1 साल में। और कभी मन भी करता है कुछ डिलीट करने का तो हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, वैसे कभी नहीं देखते। फिर मैं तो छोड़, डिलीट कुछ नहीं करूंगा, अब सीधा दूसरा फोन ले लेंगे। तो ये वाला फोन क्या हो जाएगा, आउटडेटेड। हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। मार्केट में कोई ट्रेंड चलता है और हम लोग उसी ट्रेंड के साथ में, कपड़ों का ट्रेंड चलता है। कब बीच में एक मूवी आई थी कई साल पहले, तेरे नाम, देखी है तुमने? किसी का ब्रेकअप हो जाए तो तेरे नाम देख लेना, उसको 2-4 गाने सुन लेना, बड़ा मजा आएगा सुनने में। तो तेरे नाम मूवी चली थी तो एक लोगों में क्रेज चल गया, उसके जो सलमान खान वाले बाल नहीं होते, वे लुच्चे लगते थे, और बंदे को लग रहा है कि हम बड़े स्मार्ट लग रहे, मतलब उनसे ज्यादा वाहियात बंदा कोई नहीं लगता था, लेकिन वो बार बार ऐसे ऐसे करते थे। एक तो वो ट्रेंड चला उस मूवी में, दूसरा ट्रेंड चला वो जीन्स का, जो फटी फटी जीन्स नहीं होती, आगे ब्लेड मार देते थे वो लोग, नई जीन्स लाके फिर ब्लेड मारते थे, तो वो ट्रेंड उनका चला। फिर थोड़े समय बाद उसी फिल्म में शाहरुख सलमान खान जो है वो गंजा हो गया, फिर वो भी ट्रेंड चल गया, कई लोग जो फैन थे वो भी बाल वाल कटवा के, चल भाई सलमान भाई की जय। तो ऐसे ऐसे जैसे मार्केट में मूवीज आती हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आती हैं, हम लोग भी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बीच में ना, अब पहले एक वो कौन सी प्लाजो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो नीचे से पैंट खुली खुली होती है, बेल बॉटम नहीं, एक उसका दूसरा ना, हाँ ऐसे ही जो भी, चलो बेल बॉटम मान ले। तो पहले ये चलन गायब हो गया था, फिर पिछले कुछ 1.5-2 साल लड़कियां उस पैंट को पहन के घूम रही थी, मैं देख रहा था। अब ये मत बोलो उस लड़के को कुछ देखते हो, ठीक है। फिर उन पे कई सारे मीम्स वगैरह बने तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, अब वो दूसरा मामला चल रहा है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी समय के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस से आपकी डिमांड भी बदलती रहती है। इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। एक फोन हुआ करता था नोकिया, उस फोन को सबने नोकिया कर दिया। मार्केट का, इंडियन मार्केट का 69 to 70% अकेला होल्डर था वो मोबाइल फोन में, ऑलमोस्ट सबके पास नोकिया था। इतना बढ़िया फोन था, सेकंड फ्लोर से फेंक के मार दो, जाओ बैटरी डालो, सिम डालो, फिर वो आ जाता था, स्टार्ट हो जाता, ऐसे हाथ करते था ऐसे, ठीक है। हमने बहुत चलाया, उसमें स्नेक की गेम भी बहुत खेली है हमने, और बहुत मजा आता था उस फोन, मतलब एक अलग ही रुतबा लगता था नोकिया फोन से। और नोकिया ने बड़ा पैसा कमाया भाई साहब, 8-8 हजार में कीपैड फोन दे रहे हैं, जो अब 500 रुपए का कोई पूछता नहीं है। कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदला, नोकिया अपने आप को नहीं बदला, नोकिया आउटडेटेड हो गया। ये क्यों कंपनीज तुम्हें नए नए, ये कोलगेट पागल थोड़ी है जो इतनी एड डेली करता है। कोलगेट कंपनी, कितने घर, कितने बच्चे जिनके यहाँ पे टूथपेस्ट कोलगेट का आता है,
1 2 3 4 5 6, मैं भी, मेरे घर में मैक्स फ्रेश जेल 8 9 विथ कूलिंग क्रिस्टल। यस। मतलब इतने सारे बच्चे हैं जिनके घरों पे कोलगेट आता है। तो कोलगेट कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो क्यों बार बार इतनी एडवर्टीजमेंट करती है, क्यों कुछ नया लेकर आती है? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? हेड एंड शोल्डर का शैम्पू देखना, वो हर कलर में है, वो कुछ नहीं करते, कलर बदल देते बस। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो क्यों ऐसी ऐड डालते? अच्छा, मैकडी गए हो कभी? सर ये तो वही बात होगी, सांस लिए। तो मैकडी आप सभी गए हो, मैकडी पे जाओगे तो आपको कितने सारे बर्गर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं इतने ऑप्शन? क्योंकि आप बोर ना हो जाओ जिंदगी से। एक ही बर्गर खाओगे तो जाना ही छोड़ दोगे। आज जाके खा रहे हो, फिर 1 2 महीने तक ये वाला खाया, फिर नया बर्गर लॉन्च हो गया, नया पिज्जा लॉन्च हो गया, क्योंकि उनको पता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। लिखो डी पॉइंट, एग्जाम्पल लिख लो बस 1 2। रिप्लेसमेंट ऑफ लैपटॉप। देखो अभी सर पहले लैपटॉप से क्लासेस लेते थे, आप लोगों को नहीं पता, फिर सर ने आईपैड से क्लासेस लेना चालू कर दिया। सर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो गया? अब मेरे अंदर भी यही भावना उत्पन्न हो रही है, जबकि अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं इसको लिए हुए। अब मैं भी सोच रहा हूँ थोड़े दिनों में ले ही लें अब आईपैड। और यकीन मानो आईपैड लेने के बाद भी फिर बाद में भी कुछ और आएगा उसका, क्योंकि हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता रहता है? चेंज होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ लैपटॉप, सेल फोन विद लेटेस्ट मॉडल। और एक इसका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को बोलते हैं किसी और बंदे को किसी प्रोडक्ट को यूज करते हुए देखना और फिर खुद भी खरीद लेना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर सर नहीं लेते तो शायद मेरे मन में भी ये ख्याल नहीं आता, मैं भी चला देता ऐसी। लेकिन अब सर ले रहे हैं, ले लिया मतलब अब मेरे में भी है, अब मैं भी लूंगा। होता नहीं है? जैसे आपके घरों में छोटे बच्चे कभी नहीं रोएंगे, लेकिन अगर दूसरे छोटे बच्चे को कुछ मिल गया तो मजा लो तुम उसकी, उसके रोने को बंद करा दो जब तक उसको सामान ना मिले। इसको क्यों दे दिया मम्मा, ये कोई बात नहीं होती है जी। वो वही फैल जाएगा, वो देखेगा नहीं वो कहाँ गिरा हुआ है। अभी 4 दिन पहले एक बच्चे की मम्मी, कालका जी की बात, सड़क पर अपने बच्चों को मार रही थी, 3.5 साल का था। मम्मी घसीट रही है, वो जाने को राजी नहीं। उसने किसी खिलौने को देख लिया, कह रहा मुझे चाहिए अभी। अब मम्मी उसको खींच रही है, वो मम्मी को ही खींच रहा है, 3.5 साल का इतना ताकतवर, उसी माँ का दूध पी के उसी को गिरा रहा है इधर आ। तो सबसे ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पड़ता है, किसी और के पास कोई चीज देख लो, आप तो ये चाहिए ही चाहिए अपने को जिंदगी में, है। अब जिंदगी में कार नाम की चीज नहीं होती ना, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था लोगों में। अगर सभी बस में आ रहे होते तो ठीक है, जिंदगी अच्छी है, सभी बस में आते। लेकिन कुछ लोगों ने कार खरीदी, और फिर जब कुछ ने खरीदी तो स्टेटस आ गया। और सबसे बुरी बात तब होती है जब हमारे रिश्तेदारों के घर में कुछ आ जाता है ना। फिर तो मतलब बीवी मम्मी जो भी होगी घर में, फिर तो अब यही चाहिए घर के अंदर। तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह देखना, सबके घरों में जाओ, लेटेस्ट लेटेस्ट मिलेंगे, टेलीविजन लेटेस्ट मिलेंगे। मुझे लगता है अब तो टच स्क्रीन के टीवी भी आ गए शायद, है ना। मैंने एक के घर में देखा था, वो जाके ऐसे कर रहा, मैं कहा कपड़े से साफ कर, कह रहा पागल है इसको। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो लिखो सीइंग
another person use a particular product. Example, music system, home theater, iPad, etc. कैसा लगा जी? ऑल वेल? ई पॉइंट और देख लो एक। ई पॉइंट है मेरे बच्चों, पॉपुलेशन एस्पेक्ट। पॉपुलेशन एस्पेक्ट का मतलब ये पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके प्रोडक्ट की डिमांड को घटाने या बढ़ाने में। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती थी तुम्हारी? 2 बजे। तो स्कूल में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे भी पढ़ते होंगे, छोटे छोटे। उन्होंने परेशान किया कभी तुम लोगों को? अंकल बोला है स्कूल में? 11th क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास अंकल ये देना, कई बच्चे बोलते हैं। देखना जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई ना 2 बजे के बाद, जैसे ही तुम बाहर आओगे तो पहले तो 4-5 आइसक्रीम वाले खड़े मिलेंगे, तैयार तैनात मिलेंगे बिल्कुल। वो झूले वाले नहीं होते, वो ऐसे गोल गोल जो झूला झूलाते हैं, वो देखना वो स्कूल के बाहर आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी यहां से जनसंख्या छोटे बच्चों की अभी बाहर आने वाली है गेट से, और उनके माँ बाप वहां खड़े होते हैं उनको लेने के लिए। अब वो अपने माँ बाप को बिना झूला झूलाए जाने नहीं देंगे। वो एक एहसान करके आए हैं दिन भर पढ़ के बच्चे, है ना? उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया माँ बाप पे, तो अब उनके एहसान का बदला चाहिए, या तो आइसक्रीम खिलाओ या झूला झुलवाओ। तो वो झूले वाले की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बच्चों की जनसंख्या स्कूलों के बाहर ज्यादा है। एक बात बताओ, हमारे भारत में अगर सीनियर सिटीजन्स ज्यादा होते, वैसे तो ज्यादा नहीं है, यंगर पॉपुलेशन है, चाइना में सीनियर सिटीजन बहुत है, तो सबसे ज्यादा डिमांड किन चीजों की होती? ये वो स्टिक होती है सीनियर सिटीजन के चलने वाली, चश्मे, अडल्ट डाइपर्स आते, और भी कुछ दूसरी चीजें, मेडिसिन। बूढ़े लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? मेडिसिन पे जिंदा रहते हैं वो लोग। और इंडिया में यंगर जनरेशन बहुत है, कहते हैं 70% ऑफ टोटल टोटल पॉपुलेशन यंगर है, आप जैसे लोग। तो यंगर जनरेशन किस चीज का इस्तेमाल करती है? आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना, विश्वविद्यालय, मेट्रो स्टेशन का ही नाम है विश्वविद्यालय, नॉर्थ कैंपस बोलते हैं उसको। आप मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, बाहर जाओगे, देखना लाइन से मोमोज वाले खड़े, एक दो नहीं, कई सारे। मैगी पॉइंट बने हुए, कोल्ड ड्रिंक पॉइंट्स बने हुए हैं, और वहीं सुट्टा भी मारते। देखना सब कॉलेज वाले 4-5 ग्रुप में लड़के लड़कियां खड़े हो गए, मस्त सूट रहे होते। पिए कभी तूने? है ना? तो जो यंगर जनरेशन है उनको यही सब पसंद है या नहीं? साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर कॉलेज है, उसके सामने लाइन से वो बार्स बना रखे, लाइन से। तो वहां बार में सबसे ज्यादा कौन है? कॉलेज वाले बच्चे ही जाते, वो जाके चिल्ड बियर मारते, और घर में बोलते हैं ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? कुछ आ रहा है समझ में? तो पॉपुलेशन जहां पर जिस चीज की है आपका प्रोडक्ट, वहां पर उसी चीज का प्रोडक्ट बिकेगा। क्लियर है? बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज्यादा। अब जैसे आप हॉस्पिटल के बाहर जाओ तो देखना वो जूस वूस वाले बहुत खड़े होते हैं हॉस्पिटल के बाहर। क्यों? क्योंकि मरीज को सबसे ज्यादा क्या पिलाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर? ये शराब की दुकानों के बाहर है, नमकीन वालों की दुकानें बहुत होती है, पकौड़े, नमकीन, नॉनवेज, उनकी दुकानें बहुत होती है। क्यों? तो शराब अब खरीदेगा बंदा तो साथ में भी चीजें चाहिए,
समझ गए सब? तो ये हमारा पॉपुलेशन एस्पेक्ट होता है, इसके बारे में भी लिखेंगे। पॉपुलेशन के कई सारे फैक्टर हैं। एक है पॉपुलेशन का साइज। बताओ, लार्जर पॉपुलेशन, जैसे इंडिया है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, डिमांड कम या ज्यादा? हायर द डिमांड। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन मतलब होता है मेजोरिटी। अगर परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी? लिखो, इफ परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन्स आर मोर, हायर डिमांड ऑफ spectacles and walking sticks। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे क्लास, ग्रुप। आपको पता है जापान में लिटरेसी रेट 100% है, पता है किसी को? और इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है? 80% के आसपास, या 70 to 80 के आसपास। एजुकेटेड पीपल जहां पर ज्यादा होंगे, जैसे आप लोग सब पढ़े लिखे लोग, अभी बताओ कितने बच्चों को मम्मी पापा ने लैपटॉप दिला दिया है? कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं दिलाया है, वो थोड़े टाइम बाद फाइनल्स आते आते अपने आप खरीद लोगे, क्योंकि काम वाम करते वक्त लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। तो लैपटॉप, आपने किसी किसान को देखा है गांव में लैपटॉप का यूज करते हुए? बैल में डंडी मारी, वहां लैपटॉप के बटन दबाए, देखा है कभी किसी को? मैं ये नहीं कह रहा वो अनएजुकेटेड होते, मैं ये कह रहा हूं कि उनके वहां वो काम नहीं है, वो जरूरत नहीं। तो क्लास होता है, पर्टिकुलर क्लास। जैसे दिल्ली में बड़ी महंगी महंगी जगह है, आप कभी ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 गए हो? जीके 1, जीके 1 की मार्केट में कुछ खाने जाना, वो आपका प्राइस सुन के ही आधा दिमाग खराब हो जाएगा। वो 200-250 रुपए प्लेट मोमोज है, और प्लेट 200-250 रुपए प्लेट मोमोज, और पीस भी कम होते हैं। जैसे यहां से खरीदोगे एक फुल प्लेट में 12 पीस देते हो, वहां देंगे 8 पीस, क्योंकि वो जगह ही महंगी है। वहां की प्रॉपर्टी 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी है पूरी, फ्लोर्स होते हैं, एक एक फ्लोर 30-30 करोड़ रुपए का, 25-30 करोड़। तो अगर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो लोग खर्च भी अच्छा करते हैं, तो फिर महंगी चीजों की डिमांड बढ़ेगी। ऑल वेल, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस। मेरी शादी 1.5 साल पहले हुई थी, तो जिंदगी में बहुत सारी डिमांड्स में चेंज आया। पहले जिन चीज की डिमांड होती थी, अब बहुत ही ज्यादा अलग चीजों की डिमांड होती है आफ्टर मैरिज। तो मैरिटल स्टेटस भी डिपेंड करता है आपका, कि आप किस चीज की डिमांड करते हो। ऑल वेल, वेदर की कंडीशन करती है या नहीं करती? अभी देखो दिल्ली में क्या भयंकर गर्मी है भाई साहब, वो शिकंजी वाले, नींबू पानी वाले इस टाइम पे वो बिल्कुल मस्त पैसे कमा रहे हैं। कोई भी गुजर रहा होता, भाई एक काम कर, एक शिकंजी पिला दे। गाड़ियां रोक रोक के शिकंजी पी के फिर जा रहे हैं, 40 रुपए का गिलास दे रहे हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी है। सर्दियों में उनको कौन पूछता है? वो तो ये कहते हैं कि भगवान 1 डिग्री और बढ़ा दे,
शिकंजी वाले, है ना? तो भगवान बस 47 है, 50 कर दे। और पेप्सी और कोक वाले, वो गर्मी आते ही दिल्ली में वो बढ़िया पहले पूजा करवाई जाती है भगवान से, थोड़ी सी गर्मी और बढ़ाना भगवान। फिर उनकी स्प्राइट वगैरह की कितनी सेल होती है। और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर क्या चाहते हैं हमेशा, मार्केट में कोई नई बीमारी नहीं आ रही यार उनकी बातें कुछ ऐसी होती है। कुछ आ रहा है समझ में? वेदर कंडीशन, अब जैसे बरसात होती है तो हॉस्पिटल बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं हॉस्पिटल। क्यों? बरसात में बीमारियां भी आती है कई सारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिख लो, खत्म हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन with regard to future price। एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू फ्यूचर। ठीक है, एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला ये समझ में आ गया, फैक्टर्स, प्राइस बताया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बताया, इनकम बताया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया, और पॉपुलेशन बताया। ठीक है, अगला टॉपिक है, क्या नंबर है अगले टॉपिक का? नंबर 8। नंबर 8 लिखो, डिमांड डिस्टिंक्शन। डिमांड को मैं कुछ बेसिस पर डिस्टिंक्ट कर रहा हूं। हेडिंग लिख ली तुमने? चलो जी, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देखो, दो डिमांड होती है, एक शॉर्ट रन डिमांड और एक होती है लॉन्ग रन डिमांड। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो, वैसे तो दिल्ली में कर ही रखा है, दिल्ली में एक बहुत अच्छी चीज है, पहले ना लोगों के घरों में जैसे किसी कमरे से मम्मी बाहर आई तो फटाक पहले पंखा बंद करती थी। मतलब घर में आधी लड़ाइयां डेली इसी बात पे होती थी मम्मी से, कि तू पंखा खुला छोड़ गया, तूने लाइट बंद नहीं करी, रिमोट बंद नहीं, टीवी बंद नहीं किया है। अब नहीं लड़ती वो मम्मियां। क्यों? तो केजरीवाल ने फ्री कर दिया 200 यूनिट तक, तो केजरीवाल ने फ्री कर दिया। ऑल वेल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझना, बहुत प्यार से और प्रेम से समझना। मान लो कि आपको ये पता चले, मान लो आप मुंबई में रहते हो, दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली में तो ऑलरेडी फ्री है, या दिल्ली में ही रहते हो मतलब फ्री नहीं है, ठीक है, ये मान के चलते हैं। मान लो आपको ये बोला जाए कि थोड़े समय के लिए, 2 या 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए गर्मी इतनी ज्यादा है, 3 महीने के लिए बिजली फ्री, मान लो आपको ये बोला जाए, तो बताओ नया एसी खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे।
कितने दिन के लिए बिजली फ्री हो रही है? कोई बेवकूफ होगा जो नया एसी लेगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद दोबारा से वही रेट आने वाले। हाँ, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी सामान है, वो उसके यूज को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो फॉर द टाइम बिंग उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, शॉर्ट रन डिमांड बोलते हैं। आया कुछ समझ में? चलो नोट करें। डिमांड विद लिखो, इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस चेंज। एग्जाम्पल, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, will make greater use of electric appliances। ब्रैकेट में लिख लो एग्जिस्टिंग यूजर्स। देखो, शॉर्ट रन में डिमांड पे इमीडिएट रिएक्शन आता है, इमीडिएटली रिएक्शन आएगा प्राइस के चेंज होने पर। और लॉन्ग रन में क्या होता है? डिमांड एग्जिस्ट, irrespective of change in pricing, promotion और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अब मान लो आपको ये बोल दिया जाए, जैसे केजरीवाल ने बोल रखा है कि जब तक मेरी सरकार रहेगी तब तक, पिछली बार किया था उस बंदे ने, तब से बिजली फ्री है, कई साल हो गए। तो अब दिल्ली में बिजली फ्री है ऑलमोस्ट, तो लोग इलेक्ट्रिकल, क्योंकि लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन है शॉर्ट रन, तो अब वो न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे या नहीं? ऑल वेल। एग्जाम्पल लिखो, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, more people will be induced to use electric appliances। बेटे समझ में आ गया? दूसरी डिस्टिंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। तो गुड्स भी दो टाइप के होते हैं मेरे बच्चे, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स और एक क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से? जिससे वो फर्दर, जैसे मशीन, रॉ मटेरियल, प्लांट वगैरह, ऑल वेल, उनसे प्रोडक्शन हो रहा है। और कंज्यूमर गुड्स कौन से? जो अल्टीमेटली कंज्यूम किए जा रहे हैं, जैसे रेडीमेड, गारमेंट्स, मोबाइल फोन्स, फूड। और कंज्यूमर गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। अब जैसे आपके घर में फ्रिज, टीवी, एसी, ये हर हफ्ते तो नहीं आता होगा,
संडे को, हर संडे मम्मी कहती चल भाई फ्रिज लेके आते, नहीं ना, वो आता है एक बार, वो भाई सालों साल चलता है। मेरे घर में एक फ्रिज है, वो 2011 में खरीदा था, रेड कलर का सैमसंग डबल डोर। आप बिलीव नहीं करोगे, 2011 से आज 2024 है, आज तक उसमें कोई समस्या नहीं है, और ऐसा चमकता है वो बिल्कुल, उसकी गैस कभी खराब नहीं हुई, कुछ कुछ नहीं हुआ उसमें। कितने साल हो गए? 13-14 साल हो चुके, मुझे लगता है आगे भी 4-5 साल उसका कुछ नहीं होने वाला। तो समझ रहे हो, तो ये ड्यूरेबल गुड्स है। अब मिल्क वगैरह लेकर आओगे, कितने दिन तक चलेगा? 2011 में मैं एक मिल्क का पैकेट लाऊं और 2024 तक चलाऊं उसको, समझ गए? तो लिखो फटाफट। एक मेरा प्रोड्यूसर गुड्स है, और एक मेरा कंज्यूमर गुड्स, भी दो टाइप के, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल में एग्जांपल लिख लो, फ्रिज, आजकल बच्चे अम्ब्रेला बड़ा यूज कर रहे हैं, और कार, छतरी। और नॉन ड्यूरेबल में ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा। अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। बेटे लिख लिया है? चलो, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब किसी गुड्स की सेल, एक तो होती है डिराइव्ड डिमांड, सुना है कभी डिराइव्ड के बारे में? और एक को आप कहते हो ऑटोनोमस डिमांड। बेटे डिराइव्ड डिमांड मतलब होती है ऐसी डिमांड जिसमें मेरा प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी। जैसे अगर किसी ने अपने घर में, घर का कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं करवाएगा तब तक मेरा सीमेंट, मतलब मेरा सीमेंट बिकना किस चीज पर डिपेंड करता है? कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। ये मेरी कौन सी डिमांड होगी? डिराइव्ड डिमांड। ऑल वेल, लिखो जरा। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है प्रोडक्ट इज डिमांडेड consequent to the purchase of a parent product। कौन सा प्रोडक्ट? फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर सीमेंट directly related to building activity। और ऑटोनोमस डिमांड मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिमांड, मतलब मुझे, अब कुछ खाने पीने जाते हो, इंडिपेंडेंट डिमांड है, कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, टी शर्ट पसंद आ गई, खरीद ली, समझ गए? तो डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड ऑफ अदर गुड्स। एक लास्ट है, वो भी देख लो, मार्केट। एक मेरी होती है इंडस्ट्री डिमांड, और एक होता है मेरा
कंपनी डिनोटेड डिमांड। जैसे मोबाइल फोन की पूरी इंडस्ट्री है, आप सभी लोग फोन चला रहे हो, कोई रियलमी, रेडमी, एप्पल, मोटरोला, अलग अलग, इसको कौन सी डिमांड बोलेंगे? इंडस्ट्री डिमांड। लेकिन अब मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को उठाकर बोलता हूं या किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करता हूं, जैसे रियलमी, वो कौन सी डिमांड हो गई? तो लिख लो कंपनी डिनोटेड डिमांड में डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी, और इंडस्ट्री डिमांड में लिखो टोटल डिमांड। ऑल वेल जी? ऑल वेल है? एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा यहां देखेंगे। मीनिंग ऑफ डिमांड हम लोगों ने कर लिया। The term demand refers to the quantity of a goods or service that buyer are willing and able to purchase at various price। ठीक है, ये हमने पूरा करा दिया। दो थिंग। अच्छा, थैंक यू। व्हाट डिटरमाइन डिमांड? प्राइस ऑफ द, पढ़ लिया जी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिंग, जिसको आप सब्सटीट्यूट भी कहते हो। फिर डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिस्पोजेबल मतलब जो वो खर्च करता है, एक्सपेंसेस, है ना। फिर हमने बात करी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। कोई दिक्कत जी? टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये बता दिया, किसी और को देखकर। एक होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या होता है? इट इज अंडरस्टूड एज द डिजायर टू possess a unique commodity having a prestige value। इट इज क्वाइट अपोजिट टू बैंडवैगन और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे कोई जो रिच लोग हैं, रिच राइवल्स हैं, मिस्टर खन्ना और खुराना, ग्रेटर कैलाश वन एम ब्लॉक में उनका घर है, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं। M74 और M96 जस्ट सामने खुराना जी रहते हैं और यहाँ खन्ना जी रहते हैं, और दोनों ही अमीर है। तो उसके घर में कोई महंगी गाड़ी आ गई 1 करोड़ की, अब इस घर में भी आएगी। कुछ समझ रहे हो? इसको कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। कोई यूनिक चीज लाना है, मैंने खुद देखी हुई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ 30-30 लाख रुपए की पेंटिंग उनकी दीवारों पर होती है। एक मिडिल क्लास बंदे का 30-40 लाख रुपए में घर आ जाता है ना। तो 30 लाख 40 लाख रुपए की पेंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ प्रेस्टीज चाहिए, उनको कुछ ऐसी चीज चाहिए। उनका स्टेटस क्या रहे? कह रहा है इफ मिस एक्स एंड मिस वाई are rich rivals of each other, and if in any party Miss X wear an expensive dress, and on seeing it Miss Y, who also having the same dress, decided to reject the use of the same dress further, rather Miss Y will try to use even more expensive one। Yes, जैसे आप लोग भी हो, हमारे साथ भी होता है। कोई ऐसी टी शर्ट कोई किसी ने पहनी हुई है जो कॉमन है, तो हम भी सोचते हैं यार अब नहीं पहनना इसको, है ना। तो ये है हमारा स्नॉब इफेक्ट। फिर था एक कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन इसको बताता हूं। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्ड फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर सप्लाई कंडीशन। कोविड बिल्कुल नया नया आया था, आया ही था, मतलब अभी इंडिया में इतना टच नहीं करा।
कई वीडियोस वायरल हुई, कई लोगों ने अपने घरों में 6-6 महीने का, 8-8 महीने की दवाइयां, राशन, जूस के डब्बे वगैरह वगैरह चीजें जो है वो पैक करके रख ली। मैंने वेस्टर्न कंट्रीज की कई वीडियो क्लिप्स देखी थी जिसपे उनका रूम भरा पड़ा है चीजों से, 2-2 हजार चिप्स के पैकेट हैं, मतलब इतना सामान भर के रख लिया, उनको पता है हमारा क्या आने वाला है, मतलब बाद में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो आज ही आपने देखा है, अभी 3 महीने पहले टमाटर 300 रुपए किलो था, 3 महीने तो नहीं, 5-6 महीने पहले। वो 300 रुपए किलो क्यों गया? पहले 20 था, फिर क्या हो गया 30-40, फिर आ गई न्यूज कि टमाटर मिल रहा है 60। लोगों ने और ज्यादा खरीदा। क्यों खरीदा? वो कल फिर महंगा होगा, और उनके खरीदने की वजह से और क्या हो गया, 80-100। तो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बल्कि महंगा मिल रहा है अभी, हम फिर भी खरीद लेते हैं। अदर फैक्टर में साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, लार्जर द पॉपुलेशन लार्जर डिमांड। एज डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा बूढ़े लोग होंगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो बूढ़ों के चश्मे ज्यादा होंगे, लड़कियां ज्यादा होंगी। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां लड़कियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं? कह रहा वोट का, ये तो है भाई। वहां कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं? वो कॉस्मेटिक, है ना, क्या क्या होते हैं, लिपस्टिक वगैरह, जो भी काजल वगैरह। मेल्स तो ज्यादा यूज नहीं करते, मेरी जिंदगी में एक ही बार काजल लगा है बचपन के अलावा, मेरी शादी वाले दिन। हम लोग तो नहीं लगाते। और क्या बोलते हैं इसको, नेल पेंट्स वगैरह। हमारे को तो ये है कि 7:55 पे घर से निकल रहा, 7:53 पे, 53 पे बेड से उठते हैं, सीधा बाल्टी में मुंह डाला, हो गया तैयार। और जूते पहनने इतने में वहां से टी शर्ट कैच करा, जूते पहनते पहनते टी शर्ट पहनी, 55 पे बाहर। गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, बुरा नहीं मानना, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ। लड़कियों को पार्टी में जाना होता है, अभी जैसे 9 बजे जाना है, तो फिर वो 9 बजे जाना है, तो वो फिर 6 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से एक दिन पहले से ब्यूटी पार्लर वगैरह ये वो, है ना, वो पहले से ही पहुंच जाते हैं। उनका सब मैचिंग होना चाहिए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन लिपस्टिक, ग्रीन ये, ग्रीन वो, ग्रीन 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 ग्रीन। और लड़के कौन सी शर्ट पहनते हैं? जो मिल गई। सिंपल। तो ये भी है, हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिपेंड करता है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम, अब मान लो हमारे को बड़ा चीजों को खरीदने का मन कर रहा है, लेकिन इनकम ही नहीं है, देश में नेशनल इनकम बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो दोनों का इफेक्ट पड़ता है। कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में अगली क्लास में करेंगे, तो ठीक है, और पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।